जय श्रीमन नारायण। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और मेरे हाथ में ये ग्रंथ है मुहूर्त मुक्तावली। मुहूर्त मुक्तावली ग्रंथ परसों ही मुझे प्राप्त हुआ और नई नई चीज़ों को जानना, विशेष करके ज्योतिष के क्षेत्र में जो नए नए ग्रंथ हैं अथवा पुरातन ग्रंथ हैं, मेरे लिए नए हैं क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा है। ऐसे जो ग्रंथ हैं उनको पढ़ना, उनके बारे में जानना, उनमें नए विषयों को तलाशना, ऐसी मेरी जिज्ञासा रहती है, ऐसा मेरा स्वभाव है। उसी क्रम में मुझे यह ग्रंथ मिला, मुहूर्त मुक्तावली। और इस ग्रंथ की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी विशेषता जो मुझे मिली देखने को, वो यह है कि इस ग्रंथ में यजुर्वेदियों के लिए, ऋग्वेदियों के लिए, अथर्ववेदियों के लिए और सामवेदियों के लिए, सभी के लिए यज्ञोपवीत मुहूर्त, उपनयन मुहूर्त भिन्न भिन्न दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। तो इसमें देखिए, मैं आपको पढ़कर सुनाता हूँ, बड़ा अच्छा लगेगा। ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। नीलकंठ आचार्य जी के द्वारा यह लिखा हुआ है। रविदत्त जी ने इसकी हिंदी टीका की है, पंडित रविदत्त जी ने। यह भारतीय विद्या प्रकाशन से प्रकाशित है और श्लोक संख्या 33 में यज्ञोपवीत का मुहूर्त दिया है, 33, 34 और 35 में। तो श्लोक संख्या 33 में पहले सामान्य मुहूर्त देते हैं। यज्ञोपवीत के लिए जो सामान्य मुहूर्त है, जो जन सामान्य प्रयोग कर सकते हैं, वह मुहूर्त दिया हुआ है। आधानाष्टम वर्षके दशरवौ विप्रस्य राज्ञौ विशो माघादीनां किल मास पंचकमिदं कर्मोपवीते नृणां पूषा दस्रकरत्रये शशिहरौ पुष्यादितौ वासवे भूतपुत्रे गुरुशुक्र सौम्य दिवसे नंदा च पूर्णा जया। यह इन्होंने सामान्य मुहूर्त जो है दिया है कि आधान मतलब गर्भाधान, उससे अष्टम वर्ष में हो जाना चाहिए यज्ञोपवीत, किसका? विप्र का। और 10वें वर्ष में हो जाना चाहिए किसका? राज्ञों का, मतलब क्षत्रिय लोगों का जो जनेऊ है, यज्ञोपवीत है, वो 10वें वर्ष में, 10 वर्ष के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। रवि 12 सूर्य हैं। रवि का जो संख्यावाची अर्थ होता है वह 12 होता है। उसमें जो कहा है विशो यानी वैश्यों के लिए 12वें वर्ष में यज्ञोपवीत हो जाना चाहिए। ये एक सामान्य नियम इसमें बता रहे हैं। यह बात धर्मशास्त्रों में लगभग इसी प्रकार से प्राप्त होती है। अब किस महीने में करें तो कहते हैं माघादीनाम किल मास पंचकम। माघ इत्यादि 5 महीनों में, माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख और ज्येष्ठ, ये माघादि 5 महीनों में करना चाहिए। क्या? तो कर्मोपवीते नृणाम। यज्ञोपवीत का जो कर्म है वह लोगों को, नरों को, मनुष्यों को इन 5 महीनों में करना चाहिए, माघ आदि 5 महीनों में। ये तो महीनों का नाम हो गया। अब नक्षत्रों का बताते हैं। पूषा, पूषा का अर्थ है रेवती नक्षत्र। दस्र का अर्थ है अश्विनी नक्षत्र। कर मतलब हाथ यानी हस्त नक्षत्र। अब केवल कर नहीं कह रहे हैं, करत्रये कह रहे हैं, मतलब हस्त के साथ 3 नक्षत्र हमको और लेना होगा। यानी हस्त के साथ जो 3 नक्षत्र हैं, हस्त के बाद क्रम से हस्त, चित्रा और स्वाति नक्षत्र आते हैं। तो पूषा हो गया रेवती नक्षत्र, दस्र हो गया अश्विनी नक्षत्र, करत्रय से हस्त, चित्रा, स्वाति, ये 3 नक्षत्र हो गए। फिर शशि हरौ, शशि मतलब चंद्रमा, उससे संबंधित नक्षत्र होता है मृगशिरा। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा है। और हरि, हरि का ही यहाँ पर विभक्ति लगी है, शशि हरौ, हरि का हरौ बनाए हैं। तो हरि भगवान विष्णु स्वामी होते हैं श्रवण नक्षत्र के। तो हरि शब्द से श्रवण नक्षत्र का ग्रहण किया गया है। सभी नक्षत्रों के अलग अलग स्वामी हैं। अश्विनी नक्षत्र के स्वामी अश्विनी कुमार हैं, भरणी नक्षत्र के स्वामी यमराज हैं, कृतिका नक्षत्र के स्वामी अग्निदेव हैं। ऐसे सभी 27 नक्षत्रों के स्वामी मुहूर्त चिंतामणि के नक्षत्र प्रकरण के पहले श्लोक में ही दिया हुआ है। तो नक्षत्रों के नाम से तो नक्षत्रों को जानते ही हैं, उनके स्वामियों के नाम से भी नक्षत्रों का ग्रहण किया जाता है। यहाँ स्वामियों के नाम से ग्रहण किया गया है। शशि हरो हो गया। फिर पुष्यादितौ, पुष्य से तो पुष्य नक्षत्र है। और अदिति, अदिति स्वामी है पुनर्वसु नक्षत्र के, इसलिए अदिति शब्द से पुनर्वसु नक्षत्र का ग्रहण किया गया है। और वासव, वसु से जो संबंधित है, वसु स्वामी है धनिष्ठा नक्षत्र के, तो वासव से धनिष्ठा नक्षत्र का ग्रहण हो गया है।
इनमें करना चाहिए यज्ञोपवीत। अब वार बता रहे हैं तो कहते हैं गुरु शुक्र सौम्य दिवसे, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन अथवा बुधवार के दिन, सौम्य बुध का नाम है, इनमें करना चाहिए। तो नक्षत्र भी बता दिए, तिथि भी बता दिए, मास भी बता दिए, तिथियां रह गई हैं। तो तिथियां बताते हैं नंदा च पूर्णा जया, नंदा तिथियों में, पूर्णा तिथियों में और जया तिथियों में। तो नंदा तिथियां कौन सी हैं? प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी, इन 3 तिथियों को नंदा तिथियां कहते हैं। पूर्णा तिथियां पंचमी, दशमी और पूर्णिमा, इनको पूर्णा तिथियां कहते हैं। और जया तिथियां तृतीया, अष्टमी और त्रयोदशी, इनको जया तिथियां कहते हैं। तो इस प्रकार नंदा, जया और पूर्णा, इन तिथियों में महीने का नाम हो गया, तिथि का नाम हो गया, नक्षत्र का नाम हो गया, वार का नाम हो गया। इस प्रकार से इनका संयोग देख करके जिन महीनों का नाम बताया गया है उन महीनों में वो नक्षत्र आ जाए, वह वार आ जाए और वो तिथियां आ जाएं, ऐसा संयोग ढूंढ करके, ऐसा मुहूर्त ढूंढ करके यज्ञोपवीत मनुष्यों को करना चाहिए। यह सामान्य सबके लिए बता दिए। अब कोई हो कि भाई ऋग्वेद की परंपरा से ही हैं या ऋग्वेद की परंपरा में आगे बढ़ना चाहते हैं, ऋग्वेद पढ़ना चाहते हैं, ऋग्वेद की परंपरा स्वीकृत करके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई यजुर्वेद की परंपरा, या कोई यजुर्वेदी होते हैं, कोई सामवेदी होते हैं, कोई अथर्ववेदी होते हैं। तो अलग अलग वेद पढ़ने वाले जो ब्राह्मण हैं उनके लिए उनके वेद के अनुसार यज्ञोपवीत का मुहूर्त भिन्न भिन्न होता है। आगे 34वें श्लोक में ऋग्वेद और यजुर्वेद पढ़ने वाले जो लोग हैं, यानी ऋग्वेदी और यजुर्वेदी, इनके लिए मुहूर्त का विवेचन कर रहे हैं। कहते हैं हस्तत्रये, पहले भी ऐसा आ चुका है। हस्तत्रय मतलब हस्त के साथ 3 जो नक्षत्र हैं, हस्त के बाद और 2 ले लेंगे तो हस्तत्रय 3 हो जाएगा। हस्त, चित्रा और स्वाति, हस्तत्रये। भुजग, भुजग कहते हैं सर्प को, सर्प स्वामी है श्लेषा नक्षत्र के, तो भुजग शब्द से श्लेषा का ग्रहण हो गया। शंकर, भगवान शिव स्वामी है आर्द्रा नक्षत्र के, तो शंकर शब्द से आर्द्रा का ग्रहण हो गया। और विष्णु, भगवान विष्णु स्वामी है श्रवण नक्षत्र के, तो विष्णु शब्द से श्रवण नक्षत्र का ग्रहण हो गया। और पूर्वा, पूर्वा से तीनों पूर्वा का ग्रहण हो जाता है। पूर्वा भाद्रपद, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वा भाद्रपद और पूर्वा साढ़ा, ये 3 पूर्वा नक्षत्र हैं, पूर्वा नाम वाले नक्षत्र हैं। इन तीनों का ग्रहण पूर्वा शब्द से हो जाता है। इसके अलावा मूलेशु, मूल नक्षत्र में भी ऋक बटुवरम, वर कहते हैं श्रेष्ठ को। ऋग्वेद पढ़ने वाले जो बटुक हैं, श्रेष्ठ बटुक हैं, अच्छे बटुक हैं, उनका यज्ञोपवीत इन नक्षत्रों में होगा। वार कौन सा होगा? तो वार के लिए कहते हैं गुरुवासरे, गुरुवार हो और यह सब नक्षत्र हो तो वह श्रेष्ठ है। महीना हम पूर्वत ले सकते हैं, तिथियां पूर्वत ले सकते हैं। अब आगे जो है यजुर्वेदियों के लिए बता रहे हैं। पौष्ण, पौष्ण कहते हैं रेवती नक्षत्र को। पौष्णादिति, अदिति कहते हैं, अदिति स्वामी हैं पुनर्वसु नक्षत्र के, इसलिए अदिति शब्द से पुनर्वसु नक्षत्र का ग्रहण हो जाएगा। और द्रुहिण, जो दुष्टों को चोट पहुंचाए, ऐसा द्रुहिण शब्द का अर्थ है। द्रुहिण शब्द ब्रह्मा जी के लिए प्रयोग हुआ है देवी भागवत महापुराण में, इसलिए द्रुहिण शब्द से हम लोग ब्रह्मा जी का ग्रहण करते हैं। तो ब्रह्मा जी स्वामी होते हैं रेवती रोहिणी नक्षत्र के, तो द्रुहिण शब्द से रोहिणी नक्षत्र का ग्रहण हो जाता है। पुष्य स्पष्ट है पुष्य नक्षत्र, और शशांक यानी मृगशिरा नक्षत्र। हस्त, इससे स्पष्ट है हस्त नक्षत्र। और मैत्र यानी अनुराधा नक्षत्र, अनुराधा नक्षत्र के स्वामी होते हैं मित्र, तो मैत्र। उत्तराशु, और उत्तराओं में भी तो 3 उत्तराएं, उत्तरा हैं, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा साढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा। इन तीनों उत्तरा में भी, इन नक्षत्रों में गुरुवार के दिन ही यजुषाम, यजुर्वेद पढ़ने वाले जो बटुक हैं, श्रेष्ठ बटुक हैं, उनका यज्ञोपवीत करना चाहिए। फिर से मैं श्लोक पढ़कर आपको सुना देता हूँ। हस्तत्रये भुजग शंकर विष्णु पूर्वा, मूलेषु ऋग्वटुवरं गुरुवासरे च, पौष्णादिति द्रुहिण पुष्य शशांक हस्त, मैत्रोत्तरासु यजुषां गुरुवासरे च। आगे 35वें श्लोक में जो सामवेदी बटुक हैं और अथर्ववेद पढ़ने वाले अथर्ववेदी बटुक हैं, उनके लिए मुहूर्त बता रहे हैं।
तो मुहूर्त में विशेष रूप से नक्षत्र और वार ही पुनः कह रहे हैं। मास और तिथि पूर्व जो श्लोक है 33वां जो मैंने सबसे पहले बताया वहां से ग्रहण कर लिया जाएगा। तो कह रहे हैं पुष्योत्तरा, पुष्य से तो पुष्य नक्षत्र हो गया, उत्तरा से तीनों उत्तरा का ग्रहण हो जाएगा। उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा और उत्तरा भाद्रपदा। पुष्योत्तरा हरि, हरिभ, भ मतलब नक्षत्र, भगवान विष्णु से संबंधित नक्षत्र हरिभ यानी श्रवण नक्षत्र। फिर वासव, वासव शब्द पहले भी आ चुका है, वसु से संबंधित जो है वह वासव है। तो वसु से संबंधित नक्षत्र होता है धनिष्ठा, तो वासव शब्द से धनिष्ठा नक्षत्र का ग्रहण हो जाएगा। और शाक्र, शक्र से संबंधित जो नक्षत्र है, शक्र कहते हैं इंद्र को, इंद्र स्वामी होता है ज्येष्ठा नक्षत्र का, तो शाक्र शब्द से ज्येष्ठा नक्षत्र का ग्रहण हो गया। फिर हस्त, हस्त नक्षत्र और दस्त्र, दस्त्र अश्विनी नक्षत्र। कुजेहनी, कुज कहते हैं मंगल, अहनी मतलब दिन, कुजेहनी मतलब मंगलवार के दिन। फिर कहते हैं नयनम, नयनम यानी उपनयनम, तो उपनयनम होना चाहिए किसका, खलु। अब यहाँ मासगानाम लिख दिया है इन्होंने, यह मुझे टाइपिंग मिस्टेक लग रहा है, क्योंकि अमरकोश में अथवा शब्दकल्पद्रुम में सामवेदियों के लिए मासगानाम शब्द का कहीं कोई, मासगः शब्द का कहीं कोई प्रयोग हुआ है ऐसा कहीं पर प्राप्त नहीं हुआ। और यहाँ मासगा नाम की जगह माँ को सा बना दिया जाए और स को म बना दिया जाए, सामगा नाम, तो कोई छंदोभंग भी नहीं हो रहा है। और जैसी मेरा अध्ययन है इनके प्रति, नीलकंठाचार्य जी की मुहूर्त मुक्तावली के प्रति, ये बहुत सीधे सीधे शब्दों में, सरल शब्दों में ही का ही इन्होंने प्रयोग किया है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं किया है। तो भी समझ में आता है कि संभवतः यह टाइपिंग मिस्टेक ही है। यदि यह टाइपिंग मिस्टेक ना हो और कोई विद्वान हमारा यह व्याख्यान सुन रहे हों तो कुछ मार्गदर्शन करने के योग्य होगा तो जरूर मार्गदर्शन करें। अभी मैं इसको सामगा नाम ऐसा करके ही अर्थ बताता हूँ। तो जो सामवेदीय लोग हैं उनके लिए मंगलवार के दिन और जो नक्षत्र बताया गया, पुष्य, तीनों उत्तरा, श्रवण, धनिष्ठा, मूल, ज्येष्ठा, हस्त, मूल नहीं ज्येष्ठा, हस्त और अश्विनी नक्षत्र, इन नक्षत्रों में मंगलवार के दिन जो सामवेदीय ब्राह्मण हैं, बटुक हैं, उनका यज्ञोपवीत होना चाहिए। अब अथर्ववेदियों के लिए बता रहे हैं अगली श्लोक में। त्वष्टादिति वशुभ मारुत मैत्र हस्त, त्वष्टा चित्रा नक्षत्र, अदिति पुनर्वसु नक्षत्र, वसुभ धनिष्ठा नक्षत्र, मारुत स्वाति नक्षत्र, वायुदेव मारुत वायुदेव स्वामी हैं स्वाति नक्षत्र के, स्वाति नक्षत्र, मैत्र अनुराधा नक्षत्र, हस्त हस्त नक्षत्र, गोविंद श्रवण नक्षत्र, दस्र अश्विनी नक्षत्र। इन सभी नक्षत्रों में शशि जेहनी, शशिजह शशि का पुत्र, शशि से उत्पन्न बुध, अहनी मतलब वार, दिन, तो बुधवार के दिन इन नक्षत्रों में अथर्वगानाम, जो अथर्ववेदीय ब्राह्मण हैं उनका यज्ञोपवीत होना चाहिए। यहाँ पर ऐसा मुहूर्त का विवेचन प्राप्त होता है। अब इस श्लोक को मैं पुनः आप लोगों के लिए पढ़ता हूँ। पुष्योत्तरा हरिभवा सब शाक्रहस्त, दस्रे कुजेह्नि नयनं खलु सामगानां, त्वष्टादिति वशुभ मारुत मैत्रहस्त, गोविंद दस्र शशिजेह्नि थर्वगानाम। तो मुझे विश्वास है कि यह आप लोगों को पसंद आया होगा। इसी के साथ आज का यही समाप्त करते हैं, इस वीडियो को विराम देते हैं। अगली बार फिर किसी नए वीडियो के साथ आप सबों के पास उपस्थित होता हूँ। श्रीमते रामचंद्राय नमः।